नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है ये दिवाली कहीं दे ना जाए बीमारी। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दिवाली पर ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, ये हम इस प्रोग्राम में जानेंगे। हम इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो इस प्रोग्राम में जानेंगे डॉक्टर साहब से कि इस दिवाली पर क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या उपाय अपनाने चाहिए, आग से आप किस तरह से बचे और आखिर कैसे कपड़ों का इस्तेमाल करें कि आग आपके कपड़ों को पकड़ नहीं सके और किस तरीके से आपको इस दिवाली पर सुरक्षा बरतनी है। शुरू करते हैं हमारी यह खास पेशकश जिसका नाम है ये दिवाली कहीं दे ना जाए बीमारी। दे ना जाए बीमारी। दीपावली प्रकाश का पर्व है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी कई बार इस पर्व को जिंदगी भर के लिए काला बना सकती है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप और आपका परिवार सुरक्षित दीपावली मना सकते हैं। दुर्घटना घट जाने के बाद भी कुछ उपायों से दुर्घटना के असर को कम किया जा सकता है। हर्ष और उल्लास का पर्व दीपावली सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आता है, लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियां ही इस पर्व का मजा किरकिरा कर देती हैं। दीपावली दिए, मोमबत्तियों और पटाखों का पर्व है। वहीं बिजली के रंग बिरंगे बल्ब इस पर्व को गहरा आकर्षण प्रदान करते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी चिंगारी और छोटा सा शॉर्ट सर्किट ही खुशियों को गम में बदल देता है। लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। दीपावली का पर्व और भी सुहाना हो जाता है जब आप इसे सुरक्षित मनाएं। दीपावली पर सबसे बड़ा खतरा होता है दिवाली पर आग लगने के कारण, मुख्य रूप से जलते रॉकेट से, बिजली की लड़ियों का तार कमजोर होने से, बच्चों द्वारा फेंके गए पटाखों और फुलझड़ियों के लाल गरम तारों से, मोमबत्ती और दिए पर्दे या दूसरे कपड़ों के नजदीक रखने से। लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर आप खुद को इस दीपावली सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे तेल, पेट्रोल और अन्य ज्वलनशील सामान को संभाल कर और ढक कर रखें। कपड़े या दूसरी ज्वलनशील चीजें घर की छत पर ना रखें। मोमबत्ती को प्लास्टिक या प्लाई वाली सतह पर ना रखें। मोमबत्ती हमेशा लोहे व ग्लास वाली या सीमेंटेड सतह पर ही लगाएं। मोमबत्ती को पूरी तरह फिक्स करके ही लगाएं, वरना ये गिरकर आग लगा सकती है। पटाखे आग पकड़ने वाले सामान के आसपास ना जलाकर खुले में जलाएं। इसके बावजूद भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो पहले से किए कुछ उपायों से आप नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे ये दिवाली आपके लिए सुरक्षित रह सकती है। अपने परिवार को और साथ ही साथ रिश्तेदारों को कैसे आप दीपावली पर सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या कुछ खास करें इस दिवाली पे आप। डॉक्टर साहब, दीपावली आतिशबाजी का त्योहार है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि परिवार सुरक्षित रहे, खुद भी लोग सुरक्षित रह सकें। सबसे पहले मैं अपने तरफ से सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली पे जिसे हम जानते हैं कि प्रकाश का त्योहार है, इसमें प्रकाश के त्योहार के साथ हमें कुछ जरूरी बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे हम पटाखे लाते हैं तो पटाखे जब भी हम खरीदें तो एक कंपनी का ब्रांडेड पटाखे खरीदे जाएं। खरीदने के बाद उसको रखने के लिए हमें एक क्लोज बॉक्स में रखा जाए
और जहां भी रखें उसको बच्चों से पहुंच से दूर हो। वहां पर कोई भी गैस सिलेंडर या कोई सी इन्फ्लेमेबल सामान न रखे जाए जिसे आग लगने का डर हो। बिल्कुल, यानी कि आपको खुद सुरक्षित रहना है। अगर आप खुद सुरक्षित रहेंगे और इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखेंगे, इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे, तो ये दिवाली आपके लिए सेफ दिवाली साबित होगी। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई सावधानी नहीं बरतता है, किसी कारणवश आग से झुलस जाता है, तो क्या कुछ करना चाहिए तुरंत प्राथमिक उपचार के तौर पर? देखिए, अगर हमें पटाखे जलाते वक्त किसी तरह से हम झुलस जाते हैं, पहली बार झुलसने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पटाखे जलाने से पहले जो भी कपड़े पहनना है, हम टाइट कपड़े पहना। आप सबसे अच्छा होता है कि हम कॉटन के कपड़े पहने, लाइनन और टेरिकॉट के कपड़े अवॉइड करें पहनने से, और टाइट हो, लूज कपड़े ना पहना। अगर इन केस अगर आपको किसी तरह से आग से जले जाते हैं तो उस कंडीशन में या तो आप प्राइमरी एड घर पर रखें, कोई ट्यूब आती है जलन के लिए लगाने के लिए, उसको लगाएं। सुपरफिशियल जलन ब्लिस्टर होने पर, ऐसे छाले पड़ जाने पर तुरंत आपके पास में जो भी हॉस्पिटल हो वहां ले जाएं। उनको जो भी जला हुआ पर्सन है उसको ले जाके तुरंत दिखाएं, और जो भी प्राइमरी उपचार हो सकता है डॉक्टर से लें। आप घर पर कोई भी चीज अपने तरीके से खुद इस्तेमाल न करें, कुछ कोशिश न करें करने की। जो भी कुछ करना आप डॉक्टर के सुपरविजन करने की कोशिश करें। बिल्कुल, यानी कि प्राथमिक उपचार घर पे थोड़ा बहुत तो आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा घर पर उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत जो भी नजदीकी अस्पताल है वहां मरीज को लेकर जाएं, उन्हें डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर आप प्राथमिक उपचार दे देते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा उनको इलाज देने की अपनी ओर से कोशिश करते हैं वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग जब कोई जल जाता है, चाहे दिवाली के मौके पर या फिर कई बार होता है घर में खाना बनाते वक्त आमतौर पर लोग जल जाते हैं तो पानी डाल दिया जाता है उनके ऊपर, ये कहां तक सही है? बिल्कुल सही है। जो भी करते हैं पानी से, उससे आप तुरंत ठंडे पानी से पानी डाल दें तो उससे क्या होता है, ब्लिस्टर बनने के चांसेस जो होते हैं कम हो जाते हैं। जलन से जो जलने के बाद जो जलन हो जाती है उसे काफी आराम मिल जाता है, ताकि आपको टाइम मिल जाता है कहीं से डॉक्टर को दिखाने के लिए। जो जला हुआ पर्सन उससे प्रॉब्लम जो जलन जो होती है शरीर में जलने के बाद बहुत ज्यादा होने लगती है, तो उससे आपको ठंडे पानी डालने से उस जलन कम हो जाती है, और ब्लिस्टर जो छाले पड़ते हैं उसके बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि बिल्कुल आप कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति जलता है, आपके घर में कोई आग से झुलसता है, तो पानी तो आप डाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये नहीं है कि आपने पानी लगा दिया है। कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर आपने किसी जले हुए व्यक्ति को टूथपेस्ट लगा दिया है, बर्फ रगड़ दिया है, तो काफी हद तक, डॉक्टर साहब गलत नहीं हूं मैं, तो काफी हद तक वो भी बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, कुछ हद तक फायदे करते हैं, लेकिन उसी बेस पर उसी के हमने टूथपेस्ट लगा दिया, बर्फ लगा दिया, बर्फ के गोले लगा दी, वहीं तक हमें रुकने से कुछ फायदा नहीं होना उससे, और हम बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इन केस अगर डीप बर्न हुआ तो उसमें और ज्यादा दिक्कत होने का डर होता है, इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। इसलिए आप जब भी ऐसा हो तो प्राइमरी उपचार भी अगर आप घर पर कर पाते हैं, उसके बाद भी आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, उनको दिखाएं, उसके बताने के अनुसार ही आप जो भी इलाज करना वो कीजिए। आप बिल्कुल डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर साहब, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे। कई बार ये होता है कि जब पटाखे चलाते हैं लोग, तो ये होता है कि बारूद आंखों में चला जाता है, तो जब बारूद आंखों में चला जाता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? बहुत लोग ऐसे होते हैं आंखों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, पानी के छींटे डालते हैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पहली बार तो हम पटाखे जलाते हो सावधानी क्या रखनी चाहिए, हम उसके बारे में आप कुछ बता दें। कई बार ऐसा होता है हम त्योहारों पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, ये कई लोग एक साथ में जलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक एक करके पटाखे को जलाएं, और हमेशा स्ट्रेच करके हाथ को लंबा करके दूर से जलाएं उसको। कभी भी पटाखे के ऊपर झुके ना आप, उसे हमें फटने का तरीका नहीं पता, कितना जल्दी कोई पटाखा फट सकता है, इसलिए आप उससे पटाखे में झुक के ना जलाएं और दूर से जलाएं। एक बार में एक ही जो आपका सदस्य घर का वो ही जलाए, बाकी लोग देखें किस तरह से जला रहा। अगर किसी तरह से आपकी आंखों में चला गया तो उसको टैप वाटर में कंटिन्यूअस पानी डाल के उसको छींटा मार के साफ करते रहें, और उसके बाद जो भी आई के डॉक्टर हों, आपके आंख के डॉक्टर हों, उनसे कंसल्ट कीजिए, आप उनको दिखाइए और उपचार जो भी ले सकते हैं आप उनसे लीजिए। बिल्कुल। और कई जैसे बारूद की बात हो गई है, तो कई बार ये होता है कि चिंगारी चेहरे पर या आंख के पास, कहीं आंख के अंदर चिंगारी कई बार पड़ जाती है, उस समय क्या करना चाहिए? उस समय यही करना है आपको, जब भी स्ट्रेस होता है तो पानी से धुलें उसको, साफ पानी से, रनिंग वाटर से धुलें उसको, कंटिन्यूअस धुलते रहें। धुलने के बाद आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी जी। इसके लिए आंख में जाने के बाद तो कोई प्राइमरी उपचार आप घर पर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तुरंत आंख वाले डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट करना, जो भी डॉक्टर बताते हैं उसको आप उस तरह से इलाज लें उसका।
बिल्कुल, यानी कि जो डॉक्टर्स बताते हैं उन लोगों को डॉक्टर के हिसाब से ही प्रिकॉशंस बरतने चाहिए। हम लगातार डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली के दिन क्या कुछ आपको करना चाहिए, जब आप रात में पूजा करने के बाद पटाखे जलाते हैं क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, क्योंकि ये प्रिकॉशंस, ये सुरक्षा आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी आपके परिवार के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। आमतौर पर यह भी देखते डॉक्टर साहब हम कि कई बार दिल के मरीज होते हैं, वो बेहद परेशान होते हैं, बहुत पटाखों का शोर होता है। तो हालांकि इस बार ये भी कहा गया मिनिस्ट्री की ओर से भी कि आप पटाखे जलाइए, लेकिन बहुत ज्यादा शोर के पटाखे मत जलाइए। दिल के मरीज क्या खास करें, इस दिन किस तरह से बचाव कर सकते हैं वो? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। दिल के मरीज नहीं और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इस वजह से और प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, उभर के सामने आ जाती हैं। दिल के मरीज होते हैं, बहुत ज्यादा शोर होने से, आवाज होने से उनका ब्लड प्रेशर हाई होने का डर होता है। दिल की जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको उसी से प्रेसिपिटेट और उभरने का डर होता है, खतरा होता है कि उनको उस समय प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सीने में जकड़न होना, छाती में दर्द होना। और कुछ जो दमा के, जो अस्थमा के मरीज होते हैं, उनको जो प्रदूषण होता है, उसके जो हम पटाखे जलाते हैं, जो स्मोक निकलता, उसको हम सांस लेने में जब वो अंदर जाती है तो उस वजह से सांस की बीमारी जो होती है तेज हो जाती है, सांस तेज चलने लगती है, या कुछ लोगों को खांसी आने लगती है। कुछ जैसे स्किन की एलर्जी किसी को होती है तो स्किन पे बहुत सारे दाने आने लगते हैं, ऐसा कुछ होता है। पहली बात, जो दिल के मरीज हैं वो घर के अंदर हैं, घर के अंदर ही रहें, अंदर से ही अपने कमरे को बंद करके, अच्छा सबसे अच्छी बात है कमरे को बंद करके रखें। इनकेस अगर बाहर जाते हैं तो घर के बाहर न जाएं, जहां पटाखे जला रहे हैं उसके पास न जाएं। वो जिनको दमा हो रहा है, दमा वाले मरीज अस्थमा होते हैं, सांस की बीमारी होती है, उनको क्या करना चाहिए, घर के अंदर ही होना चाहिए। बेस्ट है कि अपनी खिड़कियां बंद रखें, एक प्रॉपर वेंटिलेशन किसी और साइड से हो रहा है, जैसे एक तरफ हम जला रहे हैं दूसरा वेंटिलेशन उधर से लेने की कोशिश करें। लेकिन जहां भी जिस एरिया में जिस जगह पर पटाखे जलाए जा रहे हैं वहां पर जाने से बचें वो। बिल्कुल। और जब पटाखे जलाते हैं आमतौर पर धुआं भी बहुत ज्यादा निकलता है, तो धुआं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम जब बाहर निकलते हैं तो आमतौर पर हम मास्क का इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई दिल्ली नोएडा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, इसके चलते मास्क का इस्तेमाल कर ले, लेकिन जब पटाखे जलाते हैं तो इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है। देखिए, नॉर्मल तौर पर जो पटाखे जलाते हैं उनमें ऐसी चीजें नहीं होती। जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, जो एलर्जिक होते हैं, जैसे धूल से है, धुआं से है, किसी और स्मेल से, जैसे परफ्यूम से, उस कंडीशन में या तो उस जगह पे जाने से बचें। ऐसे लोगों को जलाना नहीं। जिनको अगर जलाने की इच्छा हो रही है तो बेस्ट है कि फुलझड़ी वाले जो आते हैं उनको जलाएं और दूर से जलाएं। और उस समय तरीका ये होता है, जैसे हम आमतौर पर, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि मास्क लगा के हम जाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं देखने के लिए, तो मास्क लगा के जाएं, या अपने हाथ को ही माउथ पर रखें, नोज पर रखें, कि हम ज्यादा डायरेक्ट उनको हम सांस के द्वारा ले ना सकें। बिल्कुल। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि दिल के मरीज और अस्थमा के पेशेंट्स किस तरीके से अपने आप को बचाएं, कैसे प्रिकॉशंस बरतें। कई बार ये होता है कि लोगों को बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन जब दिवाली का समय आता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, बीमारियां लोगों को पकड़ लेती हैं। तो जिनको कोई बीमारी नहीं है, चाहे यंगस्टर क्यों नहीं हो, उनको बीमारी नहीं हो सके, वो क्या करें इसको लेकर? देखिए, जिनको बीमारी नहीं है, अगर इस तरह से हो जाता है, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार होने पर कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या छाती में जकड़न उनको समझ में आ रही है, आप किसी तरह के दाने हो रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कोई भी चीज घर पर घरेलू चीजें नुकसान न अपनाएं। ऐसी पहली बार होता है तो आप जिससे पता लगा कि हमें दीपावली पे इस तरह की चीजें पहली बार हुई है, तो अगली बार फ्यूचर में जब हम भविष्य में दिवाली मनाते हैं या किसी इस तरह की जो हमारे शादी ब्याह में पटाखे जलाए जाते हैं, उस समय वहां जाने से बचें। आप पहली बार होने वाले से पता तो लग गया कि हमें इस चीज से प्रॉब्लम हुई, तो आगे हमें आपको प्रिकॉशन ही लेना पड़ेगा। ऐसा होने पर आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जी, ये तो बात हुई मरीजों के। डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल तुरंत जन्मे होते हैं, 10 दिन पहले, महीने भर पहले, 2 महीने पहले, उन बच्चों को पोल्यूशन से बचाने के लिए, शोर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उन बच्चों को, जैसे आपने बहुत सही कहा, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए क्या होता है कि कमरे के अंदर ही रखा जाए। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ऐसे, तो आप बेस्ट यही कर सकते हैं कि कॉटन के छोटे छोटे बॉल बना के ईयर में डाल के उनको रख दिया जाए, और कमरे के बाहर न ले जाए। जिस कमरे में रखा जाए उस कमरे के आसपास कोई पटाखे न जलाए जाए, और सब खिड़कियों को बंद करके रखा जाए। ये देखा जाए कि उस कमरे में धुएं न जाए जो भी पटाखे जलाए जा रहे हैं। बस उनको आवाज से बचाना हो, तो आवाज से बचाने के लिए, आवाज होगी तो चौंकते हैं बच्चे, चौंकने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है उनको जी। तो इसलिए उनको धुएं से बचाया जाए और आवाज से बचाया जाए, तो खिड़कियों को बंद रखा जाए। यानी कि अगर आप मरीज हैं और अगर आपको ये लगता है कि कोई बीमारी हो सकती है आपको इस कारण से, तो अपने आप को बचाकर जरूर रखें, क्योंकि ये त्योहार ऐसा है, खुशियां जितनी ज्यादा इस त्योहार के साथ आती हैं, अगर आप थोड़ी सी भी असावधानी बरतते हैं तो वो खुशियां आपकी
काले दिन के रूप में भी तब्दील हो सकती हैं। तो आप सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि दिवाली का दिन ऐसा है कि खुशी में लोग काफी चीजें भूल जाते हैं। आप अपने खुशी में गम को जरूर भूलिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपको सावधानी कैसे बरतनी है। डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले भी बात की थी कि किस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने कहा कि टेरिकॉट, नायलॉन ऐसे कपड़े नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। कॉटन के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है अगर कोई पहनना चाहे इस दिन? तो देखिए, कॉटन तो सबसे अच्छा होता है, हम पहन के करें। अगर बाकी कपड़े पहनने तो हमें थोड़ा टाइट कपड़े पहने, अब मोटे कपड़े पहने। नायलॉन से क्या होता है, एक बार जलेगा तो पूरे शरीर पे जलता चला जाएगा और चिपक जाएगा, उससे और ज्यादा जलने का खतरा बढ़ जाता है। और जब पटाखे आप जलाएं तो उस समय आप एक बाल्टी पानी रखें जहां पे पटाखे आप जला रहे हैं, ताकि ऐसा होने पर तुरंत आप पानी में उसे डाल सकें, पानी से आग को बुझा सकें। जहां भी जब भी पटाखे जलाने हो तो एक बाल्टी पानी जरूर रखें आप उस पास में। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर साहब से हम जानेंगे बहुत सारी बातें जो दिवाली के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि आखिर नकली मावा या नकली खोए के इस्तेमाल से जो मिठाइयां बनती हैं उससे आपको किस तरह से नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिवाली पर मिलावटखोर भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रशासन की छापेमारी में पिछले कुछ दिनों में भारी मात्रा में नकली मावा और नकली दूध बरामद हुआ है। दूध और मावा में मिलावट के लिए यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के लिए भारी नुकसानदायक होता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों से बनी मिठाइयाँ खा लेते हैं तो आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आप कुछ सावधानी रखें तो बीमारी के खतरे से बच सकते हैं। सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए ये उपाय अपनाएं। घर पर बनी मिठाई का ही इस्तेमाल करें। बासी मिठाई ना खरीदें। खट्टी और बदल चुके स्वाद वाली मिठाई ना खरीदें। अगर मिठाई में चिकनाई है तो वो नकली हो सकती है। जो भी खरीदे ब्रांडेड दुकान से ही खरीदें। दूध को सूंघ कर देखें, नकली दूध में साबुन की गंध होती है। उपहार में मिठाइयों की जगह ड्राई फ्रूट्स दें। मिलावट का जाल इतना बड़ा है कि सावधानी रखकर ही इससे बचा जा सकता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई दिवाली के दिन पटाखे कैसे जलाएं, लेकिन हम आजकल ये देख रहे हैं कि लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत मिठाइयों का इस्तेमाल करते हैं। नकली मावा, नकली पनीर, नकली खोया लगातार पकड़ा जा रहा है। इसकी पहचान कैसे करें और क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं अगर लोग ये चीजें खा लेते हैं, नकली चीजें खा लेते हैं, तो किस तरह से बचा जाए उससे? क्या लक्षण है इसे खाने के, क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मिठाई खाने के, वो भी हमारा सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व होता है। इसमें मिठाई लेना, मिठाई बांटना, गिफ्ट आपके पास आते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात होती है अगर घर में आप मिठाई बना सकें, तो इससे अच्छा कुछ आपके पास उपाय नहीं हो सकता इन चीजों से बचने के लिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो ब्रांडेड है, कुछ आप, हम नाम तो नहीं लेना चाहें, कुछ ब्रांडेड हैं जो मिठाई के हिसाब से, वहां से आप मिठाइयां खरीदें। वहां पर रिजनेबली फिर भी आपको अच्छा मिल सकता है। बाकी आप खरीदते वक्त ये नहीं बता सकते कि नकली मावे का बना है, नकली दूध का है, नकली किस तरह से बनाई गई मिठाई। इसे पहचानना बड़ा मुश्किल जब तक हम इसको केमिस्ट्री बायोकेमिकल लैब में न आपको टेस्ट करा जाए। बिल्कुल। बाकी खाने के बाद हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे पेट में जलन शुरू हो जाना, या पेट में दर्द होना शुरू हो जाना, या आपको उल्टी लग जाना, या इवन दस्त का लग जाना, ये आपके लक्षण हो सकते हैं इमीडिएट की, मतलब हमें जो मिठाई खाई इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। ऐसे में आप ऐसी कुछ चीजें आपको होती हैं, ये खाने के 1 घंटे बाद भी हो सकती हैं, 2 घंटे बाद भी हो सकती हैं, इवन सुबह तक हो सकती है। तो आप अपने डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर इलाज करें इस चीज से। जी, हमने डॉक्टर अभी कुछ देर पहले बात की कि किस तरह के से आप इलाज घर पे कर सकते हैं, प्राथमिक तौर पर किस तरीके से आप इलाज कर सकते हैं आग से बचने के कारण। लेकिन अगर हम बात करें मिठाइयों की, अगर ऐसी मिठाइयां आप खा लेते हैं तो क्या घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो खा के आप प्राथमिक तौर पर बच सकते हैं? इससे थोड़ा सा ऐसे कुछ चीज हम खा लेते हैं मिठाइयों को, जैसे दिक्कत होती है। दिक्कत जब भी आएगी जब आपके पेट में मिठाई खाने के बाद अगर डाइजेस्ट हो जाने के बाद अब ब्लड में आएगा, तभी ये सिम्टम आपको आएंगे।
तो इससे कंडीशन में आप घर पे कोई सी उपाय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना पड़ेगा। जो भी आपके पास में नजदीकी हॉस्पिटल वहां ले जाएं और उनको दिखाएं। क्योंकि आप घर में खाने के बाद जब भी सिम्टम आएंगे आपको तो एब्जॉर्ब होने के बाद आप इसमें कुछ खास नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दवाएं लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल, यानी कि इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आपने अगर कुछ आग से थोड़ा झुलस गए हैं, किसी कारण से आपको आग लगे, चिंगारी पड़ गई है, आप पानी डाल सकते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फ के गोले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से नकली मिठाई खाने के बाद या कोई नकली मावे से बनी हुई चीज खाने के बाद आपको दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जरूर आइए, क्योंकि अगर आप घर में उसका इलाज करेंगे तो आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये तमाम बातें हमको बताई, हमारे दर्शकों को बताई, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिवाली के इस बेहद खास मौके पर हमें डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश की कि दिवाली के दिन क्या कुछ आपको खास करना चाहिए, कैसे अपनों को बचाएं, कैसे खुद को बचाएं। समाचार प्लस के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जाते जाते एक बार फिर कहेंगे आपसे कि शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली।